औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बे अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली, माई वुल्स। तबीयत सेहत ठीक है, मूड मिजाज, काम कारोबार, रूटीन, ज़हनी कंडीशन, सारा कुछ खैर वाफ़ियत से है। चलें जी, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। न्यू आने वाले जो हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनको हम वेलकम करते हैं अपने चैनल के ऊपर। और हमारे चैनल का जो काम करने का पैटर्न है इंशाल्लाह वो आपको समझ आ जाएगा। हमारे चैनल के ऊपर एज सच उस तरह से नहीं होता कि जिस तरह से ये जी आज लाहौर का ये रेट था, आज फैसलाबाद का ये रेट था, आज सरगोदा का ये रेट था, आज कराची का ये था, तो हम डॉलर इतना नीचे चला गया, डॉलर इतना ऊपर चला गया। अगर तो आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक इसलिए किया है कि आपको यहाँ से रेट्स मिलेंगे, तो ये चैनल आपके लिए नहीं है। ये चैनल हमने बनाया हुआ है अपने गोल्ड की एक कम्युनिटी है जो कि एक्टिव कम्युनिटी है, और उसके अंदर हम उनको ट्रेड्स के सिग्नल देते हैं कि अब इस टाइम के ऊपर एंटर होना चाहिए, अब इस टाइम पे एग्जिट होना चाहिए, या किन लेवल्स के ऊपर हमें वेट करना चाहिए, किन लेवल्स तक हमें उसको आउट कर लेना चाहिए। ये सारी स्ट्रेटेजी हम डिस्कस करते हैं और साथ एक ओवरऑल सिनेरियो डिस्कस करते हैं कि हमारे मुल्क की सतह के ऊपर गोल्ड की मैनिपुलेशन किस तरह से हो रही है और इंटरनेशनल किस तरह से हो रही है। ये तो था जी न्यू आने वालों के लिए, और पुराने वालों की तो क्या ही बात है। सुनाए जी, क्या हाल चाल, क्या रूटीन, क्या काम हुआ आज कोई काम किया भी कि नहीं। और मुझे आपने कमेंट में बताना है कि आपके शहर में, शहर का नाम लिखना है आपने, और उसमें साथ आपने लिखना है कि वहाँ पे क्या रेट चल रहा था, और आपके शहर के अंदर जो सेंटिमेंट थे मार्केट के अंदर वो आपने मुझे देने हैं। हमने वहाँ से मटेरियल फिर निकालना होता है। देखें जी, सिंपल आप जाएंगे मार्केट, पूछेंगे क्या रेट, वो तो आपके मोबाइल मैसेजेस में आ रहे होते हैं कि ये रेट है, ये रेट है। हर शहर में 4 से 5 बड़े दुकानदार ऐसे होते हैं जो काम को बल्क मिकदार के अंदर करते हैं। चाहे आप उनके साथ 50 तोले लें, 100 तोले लें, 200 तोले लें, 10 तोले लें, 5 तोले लें, वो सारा काम रेडी पे कर रहे होते हैं। और उसी टाइम पे आपको अगर कैश दें तो गोल्ड मिल जाता है, गोल्ड दें तो कैश मिल जाता है। इस तरह के जो लेवल के लोग होते हैं, आप उनसे सिर्फ ये मशवरा कर लिया करें कि क्या लगता है पोजीशन। अव्वल तो वो आपको बताएंगे नहीं, अगर वो आपको बता दें तो वो जो मैसेज है ना, वो 4 से 5 दुकानदारों का, उनका फिर आपने एनालिसिस करना होता है। अगर तो वो मंदी के अंदर बैठे हैं तो आपने तेज़ हो जाना है। क्या कह रहा हूँ, अगर तो वो मंदी के अंदर बैठे हैं, मार्केट का ओवरऑल सिनेरियो आपके इलाके का, सराफ कम्युनिटी का, अगर तो वो कहते हैं अब तबाही है जी, अब नहीं, हाँ सवाल ही पैदा नहीं होता, अब तो मुश्किल, यानी कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि 80% लोग जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपने उस डायरेक्शन में मूव नहीं करना। चलती धारा के साथ आपने कभी भी काम नहीं करना। ये हमारा काम करने की स्ट्रेटेजी है, क्योंकि पैसे बांटने के लिए ना इंटरनेशनल बैठे हैं ना हमारे नेशनल्स बैठे हैं कि लोग आएँ और वो सरमाया लगाएं, वो अपनी गोल्ड की क्वांटिटी उठाएं और फिर हम उनको क्या करें, नफ़े पे नफ़ा बख्शते जाएं। तो वो किस तरह से काम करेंगे। अव्वल तो उनका लेन देन के फ़र्क़े में भी काम हो जाता है, लेकिन इतने से उनका हाजमा काम नहीं करता। ये तो हो गई आपकी एक स्ट्रेटजी कि आपको रेट का अंदाज़ा हो जाएगा। फिर आपने मुझे भी बताना है कमेंट के अंदर कि किस तरह से आपके इलाके में काम हो रहा है। दूसरी बात, आज एक ख़बर थी सर्कुलेट कर रही थी, वो मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट समझता हूँ अपनी कम्युनिटी के साथ डिस्कस करना। उस खबर की जो क्रेडिबिलिटी है ना, उसके ऊपर मुझे हल्का सा डाउट है, क्योंकि उसके ऊपर सिग्नेचर स्टैंप और उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं पड़ी थी, लेकिन है वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्या थी, वो ये था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक प्रेस रिलीज़ जो है ना जारी की है, शायद आप लोगों के सामने से गुजरी हो, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि ये आपको किसने कह दिया जी हम फलां तरीके को इलेक्शन करवाएंगे, किसने कह दिया। और हमसे मुतल्लिक जितनी भी न्यूज़ेस हैं मार्केट के अंदर के मुल्क पाकिस्तान में इस डेट को इलेक्शन हो रहे हैं और ये सिनेरियो है, ये सारा झूठ है। हमने कोई इलेक्शन की डेट नहीं दी, कोई इलेक्शन का शेड्यूल नहीं दिया, कोई हमने इलेक्शन से मुतल्लिक बात नहीं की। जब हम करेंगे तो खुल के करेंगे। वो इस तरह का थोड़ा सा डांट डपट वाला मैसेज भी था समझने वालों के लिए। क्या सेंटिमेंट यहाँ से निकलते हैं और उन सेंटिमेंट से हमें क्या मूव लेने में आसानी हो सकती है, हम गोल्ड को किस तरह से समझ सकते हैं। हमने तो उस खबर को उठाना है, उसको फिर अपने अकॉर्डिंगली मोल्ड करना है और वहाँ से ही हमने सिग्नल जनरेट करना है। लोकल सतह का सिनेरियो हमें समझ आ जाएगा। अब देखें जी, सिनेरियो
सिंगल शॉट है। अगर तो ये खबर है अथेंटिक और उससे ये वाज़ेह हो रहा है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शंस हैं ना वो नहीं हो रहे और वक्त पे नहीं हो रहे, या उसके अंदर जो गो मगो सिचुएशन बनाई जा रही है, तो इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि टेक्नोक्रेट सेटअप अगर इलेक्शन नहीं होते तो कुछ अरसा प्रोलॉन्ग कर जाएगा। क्या कह रहा हूँ? टेक्नोक्रेट सेटअप जो हमारा इस टाइम के ऊपर चल रहा है, कंट्रोल्ड सेटअप, जो कि नॉन इलेक्टिबल्स हैं, उनका ये जो टेन्योर है ना ये चलता जा रहा है। जब इस तरह का टेन्योर होता है तो फिर जो घोड़े की वो क्या होती हैं, महारें होती हैं या भागें होती हैं, वो फिर उन्हीं हाथों में होती हैं कि जो फिर उसको चला रहे हैं। समझ आ रही है आपको कि नहीं? अच्छा जी, ग्राफिकल क्या कह रहा हूँ समझा करें बात को। जो ग्राफिकल वैल्यूज़ हैं उन लोगों की जो मुल्क पाकिस्तान को चला रहे हैं, वो ड्यू टू सम रीजंस, ड्यू टू सम एस्पेक्ट्स, वो डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर चली गई हैं। तो उसको अप करना है। और ये जो बॉर्डर जो है ना हमारे खुल रहे थे और इधर से हमारी ट्रेड्स हो रही थी, ये जो ट्रेड्स हैं ना, ये सारी ट्रेड्स भी आपकी बंद हो गई हैं और इनके खुलने का कोई इम्कान नहीं है। यानी कि एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट बनी हुई है। तो ये कंट्रोल इन्वायरमेंट बनी रहेगी, मुल्क में महंगाई की शरह कम होगी, मुल्क के रिजर्व्स बढ़ेंगे। तो ये सारा एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर से आम शहरी के लिए पॉजिटिव चीज़ें निकलेंगी, जो कि लोग हर दफ़ा मार्शल लॉज के अंदर भी देखते हैं, या जब इस तरह का कू हो जाता है तो उसके अंदर भी देखने में मिलती हैं। तो गोल्ड की प्राइस की वीआईपी किस्म की ठुकाई एक्सपेक्टेड है। अब जहाँ पे आ जाते हैं लोकल मैनिपुलेटर्स जो हैं ना, उन्होंने इसको हर सूरत कोशिश करेंगे कि अगर इंटरनेशनल मार्केट हल्का सा झटका देकर भी ऊपर निकलती है तो वो अपने गोल्ड को जितना जल्दी हो सकेगा ऊपर के लेवल पे सेल करके खुद न्यूट्रल हो जाएंगे, या वो काम करेंगे आमने सामने वाला, वो खुद अपने लिए गोल्ड परचेज नहीं करेंगे। और मैंने आपको पहले अपने पिछले वीडियो के अंदर भी बताया है कि गोल्ड का रेट ना बढ़ने की जो वजह है ना, वो ये है कि इसमें से बड़ी बड़ी वेल्स या इन्वेस्टर्स जो हमारे हैं वो निकल गए हैं, उनका फंड चला गया, स्टॉक एक्सचेंज में चला गया, इवन समहाउ क्रिप्टो के अंदर भी चला गया है। तो ये सारा सिनेरियो मिल मिला के बात ये बनती है कि एक दफ़ा तो गोल्ड को ऊपर जाना चाहिए और उसकी जो निकलने वाली पोजीशन है हमारे लोकल मैनिपुलेटर्स की, वो इसको लाजमी एक दफ़ा पंप करके ऊपर ले जाएंगे। और बाकी जहाँ तक अगर हम आ जाते हैं इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको समझते हैं, देखें जी, इंटरनेशनल मार्केट 2070 से जब इसने पंप लगाया, 2070 से पंप लगा के 2148 2149 इन डॉलर्स के लेवल तक चली गई है। तो जो ऑनलाइन काम करने वाले थे, अगर उन्होंने वहाँ से उसको किया है शॉर्ट, और आज तक मार्केट उसी शॉर्ट ट्रेंड के अंदर ही चल रही है, और जिन्होंने स्टैंडर्ड लॉट्स उठाई हैं या मिनी लॉट्स उठाई हैं या उन्होंने कोई क्वांटिटी भी उठाई हो, तो उनको तो एक दफ़ा जो नफ़ा आया है, बटेरा उनके हाथ में आया है, अब तो वो नफ़े को देख देख के एंजॉय कर रहे हैं। इवन हम किसी ने क्लोज कर दिया होगा उसको, अगर नहीं भी किया तो अगर यहीं से मार्केट टूटती है तो $1790, $1790, $80, $85 यहाँ तक मार्केट जाती है। तो भाई ये इस तरह से पॉसिबल नहीं है। शॉर्ट्स जब खुलती हैं तो उनके पास डाटा होता है, जिन्होंने ऑनलाइन ऐप्स बनाई होती हैं तो उन्हें पता होता है कि शॉर्ट्स यहाँ से इतनी परसेंटेज में खुल गई हैं। साफ ज़ाहिर है जो एक ऐप बनाता है, जो इसका प्रोग्रामर है, जो इसको चला रहा है, उसके पास तो सारा डाटा होता है। हमारे पास तो चंद एक लिमिटेड डाटा होता है जी, जिसको हम देखते हैं, वो जो लाइनें खींचते हैं, इंडिकेटर देखते हैं, जो फलां। जो ऐप बनाता है उसके पास सारा डाटा हो जाता है कि कितने परसेंट लोगों ने शॉर्ट किया हुआ है, कितने परसेंट लोगों ने लॉन्ग किया हुआ है। और जहाँ पे उनको ये लगे कि इसको पंप करने में हमारा फ़ायदा है तो वो अपना फंड डालते हैं उसमें, और जब उनको ये लगे कि इसको नीचे करने में हमारा फ़ायदा है तो वो फिर उसको, समझे ना, अगर नीचे करना हो तो ऊपर कर देते हैं, ऊपर करना हो तो नीचे कर देते हैं, रिवर्स सिनेरियो। अब पोजीशन ये है, मार्केट के जो सेंटीमेंट बन रहे हैं ना वो डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ चल रहे हैं, और हो सकता है कि सुबह 15 से $20, क्या कह रहा हूँ, 15 से $20 किसी भी टाइम मार्केट इस तरह नीचे खिंचाई करे, और लोकल मार्केट के अंदर भी 500, 1000 या 2000 तक की कहीं पे करेक्शन में भी पॉसिबल है।
उसके बाद यहाँ पे फिर सेंटीमेंट मज़ीद क्लियर हो जाएंगे कि मार्केट नीचे, आपके सराफ कम्युनिटी भी कहेंगे नीचे, आपके जो बुलियन के कुछ मेंबर्स हैं जिनकी वॉइसेस चलती रहती हैं बड़े ज़ोर शोर से, फिर वो भी सारे कहेंगे नीचे। तो इस तरह से फिर मार्केट जाएगी ऊपर। माय वुल्व्स, समझा करें स्ट्रेटजी को। तो ये था हमारा आज की जो मेन डिस्कशन थी कि जो खबरें आ रही होती हैं हमारी लोकल सतह पे, उनको हमने किस तरह से गोल्ड के अंदर जो है ना उनको किस तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो इख्तिताम की तरफ है, मैं आपको अपना एक क्विज़ देता हूं। मुझे उस क्विज़ का आंसर भी इसी कमेंट में चाहिए। वो ये था कि मैंने वीडियो के दरमियान में एक आपके लिए क्लू छोड़ा है, वीडियो के दरमियान में एक आपके लिए क्लू छोड़ा है। वो कौन सा क्लू है? मैंने आपके ज़िम्मे एक काम लगाया है, वो क्या काम है वो आप मुझे टेक्स्ट टाइप करें, उससे मुझे मेरी कम्युनिटी की इंगेजमेंट का अंदाज़ा हो जाएगा। और जहाँ पे हमने बात की है कि हम हर फ्राइडे के फ्राइडे 5 से लेकर 6 बजे तक जो हम लाइव आया करेंगे, उसमें आपने भरपूर तरीके से हिस्सा लेना है। और कुछ दोस्तों के कमेंट आए हैं, अब मुझे नाम उनका याद नहीं है, वो कह रहे थे सर ये टाइम तो है मगरिब की नमाज का, कोई ऐसा टाइम बनाएं जिसमें नमाज का गैप ना हो। तो फिर वो आप मुझे कमेंट में भी बताएं कि क्या गैप होना चाहिए, क्योंकि अभी जुम्मे तो पेट है, ये बात तो पक्की है कि जुम्मे वाले दिन हम इंशाल्लाह ऑनवर्ड भी फिर उस तरह से लाइव चल रहे हैं। जो टाइमिंग है आप वो मुझे हेल्प आउट करें ताकि हम उसको अहसन तरीके से और भरपूर तरीके से और तमीज़ के साथ इखलाकियात के दायरे में रह के और किसी तरह की वल्गर मैसेज, वल्गर चैट या अपने हेट का एक्सप्रेशन आपने उधर नहीं देना। आपको नुकसान भी अगर हो रहा है वो आपकी अपनी वजह से हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है वो आपकी अपनी वजह से है, दोनों आपके हैं। गुस्सा करके अगर तो मेरे ऊपर या किसी भी कम्युनिटी मेंबर दूसरे के ऊपर गुस्सा करके आपका नुकसान नफ़े में तब्दील हो जाता है, तो हमें आप बिल्कुल भी जिस तरह से भी बिहेव करें कोई इशू नहीं है। हमारी जो लाइव होगी ना उसके अंदर होंगी लेडीज़ भी होंगी, जेंट्स भी होंगी, हमारे जो है ना बहनें होंगी, माएँ होंगी। तो इस तरह से किसी किस्म की वल्गैरिटी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। मैं आपको अपनी कम्युनिटी से भी रिमूव कर दूंगा। फिर ख्याल रखा करें इन चीज़ों का। चलें जी, वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपने अहल खाना का और इस चैनल का सबसे बढ़ के अपने सरमाए का ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़ माय वुल्व्स। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।